अगर शुरुआती दौर से ही आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में रहेंगे, तो फिर आपका फ्यूचर फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा हाल हो गया है कि अब दुकानदार घर घर में घुस रहे हैं। कहीं पे भी देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है सर, सब जगह पे जो है, गांव देहात से लेके जो है, बड़े बड़े शहर से लेके हर जगह कुकुर मुत्ता के जैसे दुकान फैल गया हुआ है। हार्डवेयर 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 हार्डवेयर, पेंट पेंट पेंट, क्योंकि आपसे जो है एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं मार्केट में। और मार्केट कैसे चल रहा है वो भी आप जान लीजिए, जितना बड़ा आपका ऑर्डर। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति अपना हार्डवेयर का जब नया दुकान खोलता है, या फिर अगर पेंट का दुकान खोलता है, या फिर अगर बिजली का दुकान खोलता है, या फिर वो व्यक्ति कोई भी चीज का अपना जब नया व्यापार शुरू करता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि भाई जो मटेरियल हमने अपने दुकान में रखा है, इसको बेचते समय हमें कितना परसेंट प्रॉफिट रखना चाहिए, हम कितना मार्जिन ले एक मटेरियल पे। अगर कोई सामान हम बेच रहे हैं तो उस पर हम कितना प्रॉफिट लेके उसको बेचे। हमेशा वो व्यक्ति जो है इस सस्पेंस में रहता है, एक असमंजस में फंसा हुआ रहता है कि अगर हम ज्यादा प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो कस्टमर सामान छोड़ के चले जाएंगे, कम प्रॉफिट लेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो भाई आखिर एक निर्धारित है ना, एक फिक्स है ना कि भाई हम कितना प्रॉफिट लेके बेचे। 5% रखे, 10% रखे, 15% रखे, या 40% लेके बेचे। चाहे आपका कोई भी चीज का व्यापार हो, बालू सीमेंट का हो गया, या फिर जो है आपका हार्डवेयर का हो गया, या फिर बिजली का हो गया, या फिर प्लाईवुड का हो गया, कितना परसेंट हम प्रॉफिट ले। मेरे चैनल के मदद से जो है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने अपना व्यापार नया शुरू किया है, और वही लोग जो है इस सवाल को हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, वो पूछते भी हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में जो है इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिएगा, ताकि हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नए नए अपडेट्स जो है हमेशा आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस चीज को देखना है, इस चीज को समझना है कि जहां पे आपने दुकान खोला है, जिस मार्केट में आपने दुकान खोला है, उस मार्केट का मार्केट रोल कैसा है, उस मार्केट का मार्केट रोल कैसा है, मार्केट कैसे चल रहा है। नहीं समझ में आया? आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि वहां का जो है हाई कंपटीशन मार्केट है या फिर जो है लो कंपटीशन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आप जो भी चीज का अपना नया दुकान खोले हैं, अगर आपने पेंट का दुकान खोला है, ठीक है, आपने पेंट का अपना नया दुकान खोला है, आपके बगल में एक लाइन से जो है, एक लाइन से नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है पूरा पेंट का ही मार्केट है। इधर भी पेंट का मार्केट है, इधर भी पेंट का मार्केट है, उधर भी है, इधर भी है। वो मार्केट जो है आपका हाई कंपटीशन मार्केट है। और अगर आपने ऐसे जगह पे अपना दुकान खोला है जहां पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आप ही का पेंट का दुकान है, सिर्फ और सिर्फ आप ही का पेंट का दुकान है, अगल बगल में कोई भी पेंट का दुकान नहीं है, तो वो जो मार्केट है आपका लो कंपटीशन मार्केट है। अब यहां पे बात आती है फ्रेंड्स कि हाई कंपटीशन जो मार्केट है उसमें आप कैसे सरवाइव करेंगे, कितना परसेंट अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात एकदम निश्चित है कि हाई कंपटीशन वाले मार्केट में पैसा कमाना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टफ है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी चीज़ शेयर करता हूँ ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। और कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो, अगर वो व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करता है तो वो कहीं ना कहीं एक रियलिटी रहता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया हुआ था, है ना, कि मैं हाउस द जोश वो सब मुझे नहीं आता है करने, मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलिए आप हाई कंपटीशन मार्केट में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे पैसा कमाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर, कोई भी सामान जब कस्टमर को लेना है, फॉर एग्जांपल एक ये डिस्टेंपर है मेरे हाथ में, ये डिस्टेंपर अगर कस्टमर को लेना है, वो वहाँ पे भी रेट पूछेगा, वहाँ पे भी पूछेगा, वहाँ पे भी पूछेगा, इधर भी पूछेगा, फिर आपके दुकान पे आएगा, जहाँ पे उसको सबसे सस्ता लगेगा वो वहाँ से ले लेगा। अब सस्ता कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंपर मुझे जो है 150 रुपये का खरीदारी है, अगर मैं इसको जो है 150 का खरीदारी है, 152, 153, 155 रुपये में बेचूंगा, और वहाँ पे अगल बगल में जो है लोग इसको 170, 180, 200 रुपये में बेच रहे हैं, और वहीं पे जो है मैं इसको 155, 160 में बेच रहा हूँ, तो कस्टमर मेरे से ले लेगा। आप ही है, आप ही कहीं पे मान के चलिए कोई दुकान पे कस्टमर बन के जाते हैं तो आप लोग भी रेट ट्राई करते हैं ना।
अगर आपको कोई शर्ट लेना होता है, मोबाइल लेना होता है, टैबलेट लेना होता है या कोई भी चीज़ आपको खरीदना होता है तो आप 10 जगह पे रेट ट्राई करने के बाद ही लेते हैं। तो उसी तरीके से कस्टमर भी है। कस्टमर को क्या चाहिए? रेट सस्ता होना चाहिए और सामान अच्छा होना चाहिए। तो भाई अब इस हाई कंपटीशन वाले मार्केट में कैसे कमाया जाए? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सीधी सी बात है, आप अपना मिनिमम प्रॉफिट रखिए। और एक टेक्निक जो है यहाँ पे मैं आपको ओपनली करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है पब्लिकली वीडियो शेयर होगा। कुछ टेक्निक जो है उसके लिए आप हमारे चैनल का प्लैटिनियम मेंबरशिप ले लीजिए। उसमें जो है मैं कुछ उस टाइप की भी वीडियो डालता हूँ कि अगर कस्टमर जिस सामान का रेट पूछ के ले रहा है तो दूसरे सामान पे हम कैसे कमाएं। आधा बात आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो उसमें उस टाइप के भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो अब भाई हाई कॉम्पिटिशन वाले मार्केट में कैसे कमाया जाए? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि आप अपना मिनिमम प्रॉफिट रखिए। मिनिमम प्रॉफिट जो है आप अपना मुनाफा लेके चलिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है 150 का खरीदारी है आपका, आप उसको 180, 190, 200 में बेचिए। अगर आप इस रेट में बेचेंगे, अगर आप 15%, 20%, 25% प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा, कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आपसे जो है एक से एक धुरंधर बैठे हुए मार्केट में। और मार्केट कैसे चल रहा है वो भी आप जान लीजिए। जितना बड़ा आपका ऑर्डर, जितना ज़्यादा आपका ऑर्डर, जितना बल्क क्वांटिटी में आपका ऑर्डर, उस हिसाब से आपको रेट मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं 500 पीस पाइप का ऑर्डर लगा रहा हूँ किसी होलसेलर के पास में, तो मुझे जो है वो 400 का रेट देगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई 100 पीस पाइप ले रहा है कोई दूसरा दुकानदार, मैं 500 ले रहा हूँ, वो 100 पीस ले रहा है, तो उसको जो है जो होलसेलर है वो क्या करेगा? 420 का या 410 का रेट लगाएगा। क्वांटिटी पे रेट डिपेंड करता है। तो एक से एक धुरंधर आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं। आप शुरुआत में नए रहेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आप माल मंगवा नहीं पाएंगे, आपका बजट डाउन रहेगा, आपके पास में उतना पैसा नहीं होगा। होता है ये सब, शुरुआत में प्रॉब्लम होता है। धीरे धीरे कोई ग्रो करता है, एक जो है दुकान बहुत बड़ा शोरूम नहीं बन जाता है, धीरे धीरे होता है। तो वही चीज़ है, शुरुआत में मिनिमम प्रॉफिट रखिए, कम से कम रखिए, कोई बात नहीं। एक अपना डिफाइन कर लीजिए, मुझे इतने रुपए में बेचना है, इससे कम में मैं नहीं उतरूंगा, ठीक है? लॉस में मैं नहीं बेचूंगा। कोशिश कीजिए कई बार जो है खरीदारी दाम में निकाल दीजिए। होता है कस्टमर बनाने के लिए जो है खरीदारी दाम में ही मटेरियल बेचना होता है ना? कस्टमर अगर हमें कोई बनाना है तो कई बार जो है खरीदारी ही रेट में हम बेच देते हैं। फिर वही कस्टमर जो है 10 कस्टमर को लेके आता है। लेकिन अब अगर आप किसी कस्टमर को एक तो सामान गलत देंगे, दूसरा जो है रेट अगर उनसे ज़्यादा लेंगे, तो वो कस्टमर 10 कस्टमर के लाने के बजाय 100 कस्टमर को खराब कर देगा, आपके मार्केट को खराब कर देगा। इसलिए शुरुआत में जो है मिनिमम प्रॉफिट रखिए। अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपको आगे और भी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपका लो कंपटीशन मार्केट है, अगल बगल में कोई भी दुकान नहीं है, तो आप अपना बेहतर मुनाफा लेके चल सकते हैं। कोई 100 रुपये का सामान है तो आप 140 में, 150 रुपये में बेच सकते हैं। सीधी सी बात है। आप अपना ट्रांसपोर्टेशन लेके, अपना मार्केटिंग लेके, सब कुछ प्रॉफिट देखते हुए जो है अपने हिसाब से आप बेच सकते हैं, क्योंकि आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं है। अगल बगल में आपने पेंट का दुकान खोला है, अगल बगल में कोई दुकान ही नहीं है, तो आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ का जो मार्केट है सीतामढ़ी का, ये काफ़ी काफ़ी हाई कंपटीशन वाला मार्केट है। यहाँ पे पता नहीं एकदम क्या बोलते हैं, कुकुर मुत्ता के जैसे जो है दुकान खुल चुका है आज के डेट में। सब जगह पे जो है, गांव देहात से लेके जो है बड़े बड़े शहर से लेके हर जगह कुकुर मुत्ता के जैसे दुकान फैल गया हुआ है। हार्डवेयर 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 हार्डवेयर, पेंट 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 पेंट, बिजली 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 बिजली, हर जगह एकदम वही। तो क्या कमाएगा यहाँ पे? अभी मैं आपको अपने गांव की बात बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जहाँ पे गांव है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, तो गांव थोड़ा सा हटके है और गांव का जो मार्केट होता है वो थोड़ा सा हटके 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है? मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं गया अपने वहाँ के मार्केट में, ठीक है? तो जैसे आप लोग वीडियोस देखते हैं, जिस तरीके से आप मुझे पहचानते हैं, वहाँ पे भी जो है मेरे वीडियोस चलते हैं, देखते हैं लोग। तो जैसे ही मैं दुकान पे गया, आप तो वही है ना सैनिक हार्डवेयर वाले, आपका वीडियोस हम देखते हैं। काफ़ी बड़ा दुकान था, मैं दुकान का नाम नहीं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको। होता है सब अपना अपना प्रॉफिट लेके बेच रहा है। तो हुआ क्या, जो एशियन पेंट का 1 लीटर वाला जो मेटल प्राइमर है, जो हम लोग यहाँ पे 230 रुपये में, ट्रू केयर रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर की मैं बात कर रहा हूँ, स्पार्क वाला नहीं, ठीक है? एशियन पेंट का ट्रू केयर रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर जो हम लोग यहाँ पे 220, 225, 230 रुपये में मैक्सिमम बेच देते हैं, वहाँ पे जो है 280 रुपये में उन्होंने बेचा है। सोच लीजिए, 280 रुपये में, 297 उसका MRP रहता है। वहाँ पे मैं बैठा, उनसे ऐसी बातचीत कर रहा था। एक कस्टमर आया थोड़ी देर में जो है, उसके बाद में जो है बोला कि भाई मुझे जो है प्राइमर चाहिए। तो वो अपने स्टाफ को बोले प्राइमर लेके आया छोटू, ऐसे करके।
तो जब उन्होंने दिया तो 280 रुपया जो है उन्होंने लिया। अब आप खुद सोच लीजिए परचेजिंग उसका कितना है परचेजिंग, मात्र 206 रुपया है, शायद 207 है। अभी तो इधर रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना। जनरल परचेजिंग मैं बता रहा हूँ, जो विदाउट स्कीम वाला रेट मैं बता रहा हूँ। अब सोच लीजिए फ्रेंड्स, 206 का परचेजिंग है, वो 280 रुपये में बेच रहे हैं। कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है कि नहीं। तो वहाँ का मार्केट कैसा है, लो कॉम्पिटिशन मार्केट कैसा है वहाँ का, लो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ पे कुकुर मुत्ता के जैसे बुला क्या, यहाँ पे तो ऐसा हाल हो गया है कि अब दुकानदार घर घर में घुस रहे हैं। कहीं पे भी देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सर ये है हमारा कार्ड, आइए सर हमसे जो है मटेरियल लीजिए, हम आपको बेस्ट रेट पे देंगे। तो कस्टमर भी बोलता है कि उधार दीजिएगा, हाँ सर एकदम उधार देंगे। ऐसा हाल है यहाँ का। तो यहाँ पे क्या कमा पाएंगे हम लोग। ठीक है अब पुराने हो चुके हैं, अपने हिसाब से कमा लेते हैं। कुछ टेक्निक होते हैं, है ना। तो टेक्निक जानने के लिए, टेक्निक को समझने के लिए चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, प्लेटिनियम वाला। उसमें हर एक वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो यही सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जब आपका लो कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट अच्छा खासा रख सकते हैं। हाई कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं रख सकते। वहाँ पे आपको एक डिफाइन करके चलना होगा, एक मिनिमम मार्जिन लेके चलना होगा कि हाँ भाई हम खरीदारी दाम में निकाल देंगे, लेकिन खरीदारी दाम से तोड़ के नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसमें मेरा लॉस लगेगा। और हो सके तो कस्टमर अगर इस पे कम करवा रहे हैं तो हम अपना समझ जाइए। उसके बाद में फ्रेंड्स कई बार यह भी देखा जाता है कि जो ब्रांडेड सामान होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जो है ये देखिए, ये गोल्ड मेडल का जो है मॉड्यूलर बॉक्स है, इसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन वहीं पे जो नॉन ब्रांड के सामान होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड मटेरियल है, अब ये शीशा है, कोई ब्रांड का ही नहीं आता है, ये देख लीजिए ग्लास ब्रिक है, ये कोई कंपनी का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका रेट खुला हुआ है, इसमें भी आप नहीं ले सकते। तो होता क्या है कि जो नॉन ब्रांडेड मटेरियल होते हैं उस पर आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। अगर आप हाई कंपटीशन मार्केट में बैठे हुए हैं तो जो नॉन ब्रांड के मटेरियल है उस पर अपना प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे हार्डवेयर की दुकान में देख लीजिए, हम अपने दुकान में जो है ब्रांड के भी रखते हैं, नॉन ब्रांड के भी रखते हैं। नॉन ब्रांड के कौन से, सीपी फिटिंग में जो भी है, जैसे कि दिल्ली वाले आइटम्स हो गए। मैं आपको क्या बताऊं, ये देखिए यही है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डिस्प्ले में लगा होता है। ये शावर वगैरह कोई ब्रांड का नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा है, अट्रैक्टिव है, सब कुछ है। ये तो एक सैंपल है, शावर है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान आते हैं। तो जो नॉन ब्रांड के सामान है उस पर अपना प्रॉफिट रख लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, जब आप अपना नया दुकान खोल रहे हैं, जब आपका शुरुआती दौर है, तो उस टाइम पे जो है ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में मत पड़िए। एकदम मिनिमम मार्जिन पे काम कीजिए, एकदम पतले मार्जिन पे काम कीजिए। शुरुआत में कस्टमर बनाइए, सस्ते रेट में जो है अच्छे मटेरियल देके कस्टमर बनाना सीखिए। कस्टमर ही कस्टमर को लेके आता है। अगर कोई 100 रुपए का सामान आपने खरीदा है तो उसको 102 104 रुपए में बेच दीजिए। ये नहीं कि उसको आप 150 में बेच रहे हैं, 180 में बेच रहे हैं। शुरुआती दौर में जो है पतले मार्जिन पे काम कीजिए। कस्टमर की जो मानसिकता होती है वो यही होती है कि मुझे अच्छा रेट पे माल मिलना चाहिए और सस्ते रेट में माल मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है इस मूल मंत्र को अपना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि मुझे जो है शुरुआत में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। कंक्लूजन यही है कि हमेशा जो है पतला मार्जिन रखिए और वैल्यू पे ध्यान दीजिए, वैरायटी पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा वैरायटी अपने शॉप में इंक्लूड करेंगे आपके लिए उतना फायदेमंद रहेगा। एक मटेरियल को कई सारे क्वालिटी में रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे लास्ट में। ये देखिए, ये मैंने GI सॉकेट रखा हुआ है, ठीक है, अपने दुकान में GI सॉकेट रखा हुआ है। कितने क्वालिटी में, अगर 1.5 इंच का है, इससे भी पाइप जुट जाएगा, इससे भी पाइप जुट जाएगा और इससे भी पाइप जुट जाएगा। ये देखिए, एक मैंने ये क्वालिटी लिया हुआ है, एक ये हैवी वाला हो गया और एक ये हैवी वाला, ये वाला हो गया, ठीक है, जो लो वाला हो गया। इसका काम थोड़ा अलग होता है। ये पाइप को जो है गुना हाफ रहता है, इसको टकराने नहीं देता है, लेकिन काम तीनों एक ही करता है ना। मैं क्यों लेके चलता, क्यों मैंने फालतू में पूंजी फंसाया हुआ है इतना। एक लेके चलता, कोई सा भी मीडियम वाला एक लेके चलता तो उससे भी काम अपना हो जाता, लेकिन नहीं। मेरे पास में हर एक प्रकार के कस्टमर आते हैं। जो पैसे वाले कस्टमर होते बोलते हैं मुझे अच्छा सामान दो, जो गरीब होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे सस्ता वाला दो, कैसे भी करके काम जो है निकालना है ना। तो मैंने क्या किया है, मार्जिन पे भी ध्यान दिया है, ठीक है, सस्ता वाला भी रखा हुआ है मैंने, मार्जिन पे भी ध्यान दिया है, वैल्यू पे भी मैंने ध्यान दिया है और साथ में मैंने वैरायटी पे भी ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स, इसी मूल मंत्र को जो है अगर आप अपनाएंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा होगा, आपका बिजनेस है वो अच्छा ग्रो करेगा। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक नई जानकारी सीखने को मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो बेझिझक वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप के वीडियोज आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।